अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? मेरी काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है और इसकी रीज़न्स बहुत सारी थी। मुझे बीच में काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए कि क्या वजह है, वीडियोस नहीं आ रही। लेकिन ये है कि अच्छा लगता है। कल मेरे हस्बैंड से मेरी बात हो रही थी कि वो मुझे कह रहे थे, उन्होंने मेरी रिसेंट कोई वीडियो देखी थी जिस पे वो मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी व्यूअरशिप ज़्यादा होनी चाहिए थी, कम क्यों है? तो मैंने उनसे कहा कि मैटर नहीं है कि आपके दोस्त कितने ज़्यादा हैं, मैटर ये है कि आपके दोस्त आपके साथ कितने अच्छे हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी जितनी अप्रोच मैंने चाही थी लोगों के दिलों तक, और जिन लोगों के दिलों तक स्पेशल किस्म के जो मेरी ऑडियंस थी वो हो गई है। और वो लोग इंतज़ार भी करते हैं मेरी वीडियो का, मुझे मैसेजेस भी करते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और दूसरी बात, वैसे सीरियसली मैं ये करना चाह रही थी कि 1994 में ये जो टिप टिप बरसा पानी था, इसमें रवीना ने आप लोगों को कौन से ऐसे 12 मसालों के वो मज़े दे दिए थे जो अब आपको फील नहीं हुए। मेरा मतलब है कहने का कि इतना बेहतरीन किस्म का टिप टिप बरसा दोबारा से वो रीशूट हुआ है। और मेरा ख्याल है कि प्रीवियस संडे को रिलीज़ हुई है फिल्म। तो आप लोगों को, आप लोग तो नहीं खैर, लेकिन जो भी लोग उस पर कमेंट्स कर रहे हैं कि जी ओल्ड इज़ गोल्ड और जी इस टाइप के और बहुत सारे, मैं समझती हूँ कि मुझे तो आज तक ये रवीना में कोई ऐसी क्वालिटी नज़र नहीं आई थी जो आपको लग रहा है कि कतरीना में नहीं है। और आपको लग रहा है कि टिप टिप बरसा पानी के साथ रवीना ने वो इंसाफ कर दिया था जो कतरीना नहीं कर पाई। मैं तो समझती हूँ कि एक्टिंग की कोई डेफिनेशन हम पाकिस्तानी ना अब तक ईजाद ही नहीं कर पाए। इसी वजह से हम लोग उन लोगों को भी बहुत बड़ा एक्टर करार दे के बैठे हुए हैं जिनकी के मेरे हिसाब से कोई 5 स्टार वाली रीज़न ही नहीं है। तो इसलिए जैसे हर शख्स के मुताबिक डिसेंसी की अपनी डेफिनेशन है ना, मैं समझती हूँ कि एक्टिंग की भी एक अपनी डेफिनेशन है। खैर, इस वक्त मैटर जो था वो रवीना या कतरीना की एक्टिंग नहीं थी, क्योंकि सीरियसली मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं है। इस वक्त तो मैं बात करी थी पुराने और नए अक्षय के बारे में। तो मैटर कुछ ऐसे है कि जहाँ अक्षय को छिछोरी हरकतें करनी चाहिए थी 1994 में, वहाँ तो वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड बंदा बन के खड़ा रहा। और जैसे कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि उसके इर्द गिर्द जो है वो उसकी हीरोइन नाच नाच के मर रही है। और अब जबकि उसको जिस एज में वो है, उसे खुद को मिच्योर शो करना चाहिए था, सोफिस्टिकेटेड हरकतें करनी चाहिए थी। तो अब वो बंदा जो है वो उसे छिछोरी नज़रों से देख रहा है और उसके सामने वो ऐसे पीछे जा रहा है। तो मैटर सारा इतना सा है कि ज़माने का फ़र्क है। पहले ज़माने में हीरो को ऐसे अकड़ा हुआ दिखाते थे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और अब जो है वो जाहिर सी बात है हीरो हीरोइन सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अक्षय के जो फैंस हैं मुझ समेत, और स्पेशली जो मेरी छोटी सिस्टर है नौशीन, जिसका चैनल है लाइफ नीश विद शीन, जिसको आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका तो खैर बचपन से वो बहुत बड़ी फ़ैन थी अक्षय की। लेकिन मुझे काफ़ी लेट समझ में आया कि मुझे भी अक्षय का फ़ैन होना चाहिए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना कि जो अक्षय के फ़ैन हैं उनके लिए डज़ नॉट मैटर कि उसकी एज क्या है, उसके लिए उन लोगों के लिए तो वो हीरो ही है। और जो है ना, बाकी जहाँ तक बात रही टिप टिप बरसा पानी की, तो काफ़ी अच्छा है। नया वाला मुझे काफ़ी पसंद आया है और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को और भी पसंद आया होगा। दूसरी बात एक और जो आपसे मैं और करना चाह रही थी वो ये थी कि जितनी जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी के टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं। यकीन करें, जब से मैं अपनी ज़िंदगी के इंतहाई फजूल और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से बाहर आई हूँ ना, मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ गई है। और मुझे एक वक्त के साथ एहसास हुआ है कि ये लोग ज़िंदगी में बोझ के सिवा कुछ भी नहीं होते हैं। ये आपको ये हर वक्त एहसास दिलाते रहते हैं कि आप इनके बगैर अकेले हो, अधूरे हो,
आप इनके बगैर परेशान हो जाओगे। लेकिन नहीं, यकीन करें, जब आप इस सबसे निकल आते हैं ना तो आपको काफ़ी रिलीफ फील होता है। और साथ में ये कि सीरियसली आपको लगता है ज़िंदगी का एक बोझ ख़त्म हो गया। ज़िंदगी में प्रॉब्लम सबके साथ हैं, लेकिन मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन प्रॉब्लम से निकलना। इसको मैं क्या कह सकती हूँ, शायद मैं बहुत बेसब्री हूँ, शायद मैं बहुत जज्बाती हूँ, लेकिन मैं छोटी सी प्रॉब्लम में से भी निकलने में मुझे टाइम लग जाता है। दुनिया को दिखाने के लिए मैं फिर भी निकल आती हूँ, लेकिन मेंटली तौर पर मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे लग जाता है उसी प्रॉब्लम में से निकलने के लिए। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ऐसे तमाम प्रॉब्लमेटिक लोग, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो आपको सिर्फ स्ट्रेस के सिवा कुछ भी नहीं दे रहे ना, उसमें से निकल आएँ। हाँ, लेकिन अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके खूनी रिश्तों के हवाले से हैं तो फिर उनको सही करने की कोशिश करें, क्योंकि खूनी रिश्ते कभी नहीं टूट सकते। कुछ भी हो जाए, खूनी रिश्ते आप चाह के भी छोड़ नहीं सकते। और अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। मैंने ये एक वक्त में आकर समझा और सीखा है कि आप बेवकूफ़ हैं अगर आप इस किस्म की कोशिश करते हैं। खूनी रिश्तों का हक आप मर के भी अदा नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी ये मत सोचें कि अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं तब भी उनकी सिला रहमी फ़र्ज़ है। इसलिए उनसे निकलने की कोशिश मत करें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। बाकी आखिरी बात एक ये करना चाहती हूँ आपसे कि मेरे लिए दुआ करें बहुत ज़्यादा। इस पे मुझे उम्मीद है कि लोगों के रिएक्शंस आएंगे, क्या हुआ है, तो बस कोई प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, दुआ वैसे भी करने का कहा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम सबके साथ है, इस बात को भी यकीन के साथ हम लोग मानते हैं कि प्रॉब्लम्स सबके साथ हैं। लेकिन ये कि मेरे लिए आप लोग दुआ करें और मुझे दुआओं में याद रखें। दूसरे लोगों की तरह मुझे भी आपकी दुआओं की शदीद ज़रूरत है।